विमान की, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 60 घंटे से सैन्य हलचल देखने को मिल रही है और चीनी विमान लगातार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान में पिछले 60 घंटे से जबरदस्त हलचल और चीनी सैन्य विमान लगातार पाकिस्तान की ओर रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर चीनी विमान उतरे हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कराची के मसूर एयरबेस पर भी लैंडिंग हुई है चीनी विमान की। तुर्की से ड्रोन लेकर पहुंचे विमान और चीन से HQ-9, HQ-16 की रीसप्लाई की ये खबर इस वक्त सामने आ रही है और तुर्की से UAV और ड्रोन मिलने की भी चर्चा हो रही है। सवाल ये कि पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। आखिर 60 घंटों तक चले इस सीक्रेट एयरलिफ्ट के जरिए चीन और तुर्की ने पाकिस्तान में क्या उतारा है? क्या इस्लामाबाद को एडवांस ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैन्य साजो सामान की नई खेप सौंपी गई है भारत के खिलाफ? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान में बन रहे इस चाइना तुर्की पाक यानी CTP एक्सिस को लेकर भारत की खुफिया और रक्षा एजेंसीज कितनी अलर्ट पर है, कितनी चिंता की बात है हमारे लिए, भारत के लिए। तो खबरों और रक्षा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। पहला, चीन और तुर्की की वायुसेना के, उनके एयरफोर्स के भारी मालवाहक जहाजों ने मिलिट्री कार्गो प्लेन से लगातार 60 घंटों तक 60 आवर्स तक पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य एयरबेसेस पर कई चक्कर लगाए, कई फेरे लगाए, लैंडिंग हुई, टेक ऑफ हो गई। इन उड़ानों का मकसद और विमानों में लदा सामान बेहद सीक्रेट रखा गया, किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। हालांकि फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और इंटेलिजेंस इनपुट से यह साफ होता है कि यह कोई नॉर्मल, सामान्य या कूटनीतिक आवाजाही नहीं थी, बल्कि एक बड़ा मिलिट्री सप्लाई मिशन था। पाकिस्तान लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स के लिए चीन पर निर्भर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इस गठजोड़ में तुर्की की एंट्री ने रणनीतिक संतुलन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, संवेदनशील कर दिया है। अब सामान्य तौर पर किसी देश में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान वैसे आते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स लाने हो, रख रखाव से जुड़ा कोई सामान लाना हो, सैनिकों या तकनीकी कर्मचारियों की आवाजाही हो, स्टाफ को इधर से उधर ले जाना हो, लाना हो, या फिर किसी सैन्य अभ्यास और लॉजिस्टिक्स मिशन के लिए कोई इक्विपमेंट्स लेकर आने हो। हाँ, भूकंप, बाढ़, सूखे जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उस दौरान भी दुनिया भर के देश एक दूसरे की मदद करने के लिए खाने पीने और कपड़े से लेकर दवाइयां भेजते हैं और पाकिस्तान में फिलहाल तो ऐसा कोई संकट है नहीं। इसीलिए इस मामले में लगातार उड़ानों ने, लगातार जो पाकिस्तान के आसमान में जो जहाज गड़गड़ाते हुए दिखाई दिए, शक बढ़ गया है, क्योंकि यह गतिविधि काफी कम समय के भीतर हुई। एक दो विमान की बात नहीं है, ये कई उड़ानों की आवाजाही की रिपोर्ट लगातार सामने आई। इन 60 घंटों में पाकिस्तान को क्या मिला हो सकता है, इसका अगर अनुमान लगाया जाए तो सैन्य विशेषज्ञों और सूत्रों का यह मानना है कि सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए 3 प्रमुख चीजें पाकिस्तान पहुंची हो सकती हैं, पहुंचाई गई। पहली क्या? तुर्की के कॉम्बैट ड्रोन्स, UAVs, तुर्की के अत्याधुनिक बैरक्तार ड्रोन्स और उनके ऑपरेटर्स की मौजूदगी का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी निगरानी और हमले की क्षमता बढ़ाने के लिए करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। दूसरा, चीन की तरफ से क्या हो सकता है? चीनी मिसाइल और एयर डिफेंस पार्ट्स पहुंच सकते हैं। चीनी निर्मित एयर टू एयर मिसाइल जैसे PL-15 और एयर डिफेंस सप्लाई के लिए स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद की सप्लाई हो सकती है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार के उपकरण भी यहां पर सप्लाई किए गए हो सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें रडार को चकमा देने और सर्विलांस को मजबूत करने वाली तकनीक हो। सैन्य जानकारों का यह मानना, पाकिस्तान के आसमान में पिछले करीब 60 घंटे के दौरान चीन और तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की असामान्य आवाजाही ने पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। पाकिस्तान के अहम एयरबेस पर भारी सैन्य परिवहन विमानों के बार-बार उतरने की खबरों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन विमानों के जरिए पाकिस्तान को क्या पहुंचाया जा रहा है। क्या ये सिर्फ सामान्य सैन्य सहयोग का हिस्सा है या फिर इसके पीछे बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों की सप्लाई की कोई तैयारी चल रही है? अब सूत्रों के मुताबिक चीनी सैन्य परिवहन विमान पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास मौजूद नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि इन विमानों की गतिविधि कम समय के भीतर कई बार देखी गई। अब इसी दौरान तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की आवाजाही भी सामने आई है। हालांकि
अभी तक ये स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि इन विमानों में वास्तव में क्या सामान है। न तो किसी खास हथियार की पुष्टि हुई है और न ही ड्रोन के किसी विशेष मॉडल या उनकी संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। लेकिन जिस तरह कम समय में भारी सैन्य परिवहन विमानों की गतिविधियां सामने आई, उससे सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अब सुरक्षा सूत्रों का दावा यह है कि इतनी लगातार आवाजाही सामान्य द्विपक्षीय सैन्य यातायात से अलग दिखाई देती है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इन विमानों के जरिए ड्रोन और दूसरे सुरक्षा उपकरण पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के संदर्भ में देखें तो ये साझेदारी कोई नई बात नहीं है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को आधुनिक बनाने में चीन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। लड़ाकू विमानों को लेकर वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरणों तक दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग है। अब पाकिस्तान और चीन के सैन्य साझेदारी की चर्चा पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद भी काफी हुई थी। उस दौरान चीन की ओर से ये माना गया था कि उसके एयरफोर्स से जुड़े कर्मियों ने पाकिस्तान को तकनीकी मदद की थी और यही वजह थी कि पाकिस्तान के एयरबेस पर चीनी सैन्य परिवहन विमानों की मौजूदा गतिविधि को भी रणनीतिक नजरिए से ही देखा जा रहा है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि तुर्की की भूमिका भी उतनी ही अहम दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और तुर्की के रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच ड्रोन, नौसैनिक और प्रणालियों और विमानन तकनीक और सैन्य तकनीक के कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख की तुर्की यात्रा भी इससे बढ़ते रक्षा सहयोग की ओर इशारा करती है। वहीं रक्षा, विमानन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और में हुई सैन्य तकनीकी को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई थी और दोनों देशों के बीच लड़ाकू विमान विकास को लेकर भी नजदीकी बढ़ी थी। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और अधिकारी तुर्की के KAN 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम से जुड़े थे। अब पाकिस्तान को इस महत्वाकांक्षी परियोजना से औपचारिक रूप से जोड़ने को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ने की बात सामने आई। यानी एक तरफ चीन पाकिस्तान को सैन्य तकनीक और उपकरणों के क्षेत्रों में लगातार सहयोग दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की भी ड्रोन और आधुनिक विमानन तकनीक से लेकर भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रम तक पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी मजबूत कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन और तुर्की की ये सैन्य सक्रियता किसी बड़े क्षेत्रीय रणनीतिक बदलाव का संकेत है? इस सवाल को 7 अगस्त को हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत किसी एक देश पर होने वाले हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि तीनों देशों ने साफ किया है कि ये एक रक्षात्मक समझौता है और किसी खास देश के खिलाफ गठजोड़ नहीं है। फिर भी इस समझौते के बाद पाकिस्तान के रक्षा संबंधों को लेकर रणनीतिक चर्चा जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है और कुछ मीडिया हाउसेस हैं जिसकी हम स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते हैं, वो एक अटकल लगा रहे हैं। अटकल यह है कि बीते 60 घंटों के भीतर चीन और तुर्की के सैन्य विमान जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिसमें संभावित हथियार, सैन्य उपकरण की आपूर्ति को लेकर अटकलें हैं। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा की पड़ताल में तस्वीर थोड़ी अलग है। ज्यादा सावधानी से जो है वो अगर हम उसे पेश करें तो जांच जो है फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा की, उसके मुताबिक तुर्की के एक सैन्य परिवहन विमान को लेकर तो जानकारी आई है कि टर्की से एयरफोर्स का एयरबस A400M एल्टास विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है और वो तमाम चीजें मौजूद हैं, पाकिस्तान से जुड़ी उड़ान में ट्रैक किया गया है। ओपन सोर्स मिलिट्री एविएशन ट्रैकिंग के मुताबिक ये विमान 18 अगस्त के आसपास पाकिस्तान में था और वहां से बाद में वो वापस लौट आया। और इससे इतना पता चलता है कि तुर्की का सैन्य विमान जो है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 60 घंटे से ट्रांसपोर्ट हुआ है, 60 घंटे तक चाइना और टर्की से, तो उसमें कम से कम एक टर्की का ये विमान तो एस्टैब्लिश, देखिए सैन्य परिवहन विमान इस दौरान पाकिस्तान पहुंचता है, ये एस्टैब्लिश होता है। टर्की से एयरफोर्स का एक और A400M विमान जो है वो भी सक्रिय पाया गया, लेकिन वो एग्जैक्टली कैसे वहां पहुंचा नहीं पहुंचा इसको पुष्टि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार अब ये जो बदमाशी ये कर रहे हैं कि ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं, अपना डेटा छिपा लेते हैं और डार्क मोड में उड़ान भरते हैं। तो ये भी एक बड़ा खेल है ताकि कोई दुनिया उसको पकड़ नहीं पाए। इसके अलावा चाइना के Y-20 सैन्य परिवहन विमान को लेकर भी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नूर खान और पाकिस्तान के एयरफोर्स के मसरूर एयरबेस पर ये पहुंचे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी हम स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो सत्य है और इसको अगर हम एक तरीके से सीक्वेंसिंग में जोड़ें
तो जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था दोस्तों, उससे पहले, ठीक पहले पाकिस्तान के पास चाइना और टर्की के विमान उनके एयरबेसेस पे मौजूद थे। टर्की का कार्गो विमान भी वहां उतरा था, जिस पर हंगामा हुआ। तो उसने ये कहा कि जी रिफ्यूलिंग के लिए उतरा था, जबकि सच्चाई ये थी कि टर्की ने अपने हथियार पहुंचाए थे, जिसका साफ तौर पर दिखा भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे कि उसका इस्तेमाल किया गया। वो हालांकि अलग बात है कि भारत के एक्शन के आगे वो बिल्कुल फिसड्डी साबित हुआ और वो कुछ खास जो है वो नहीं कर पाया टर्की का तमाम ये जो हथियार था। तो ऐसे में इसमें क्या वाकई में कोई हथियार है? क्या मुनीर कुछ और प्लान कर रहा है? जैसे ही उसके हाथ में ये परमाणु का कंट्रोल आ रहा है, स्टोरेज की चाबी आ रही है, तो ये अपने आप में कई संदिग्ध सवाल हो जाते हैं। और इन सब के बीच जब ये सब कुछ पाकिस्तान में घटित हो रहा है तो पीओजेके में लगातार विवाद बवाल जो है वो बना हुआ है और उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सीधे तौर पर आसिम मुनीर की सेना को पीओजेके में चुनौती मिल रही है। हालांकि भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर को भारत का जब से हिस्सा बनाया है तब से पाकिस्तान हिला हुआ है। तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों, कुछ घंटे में क्या होगा, ये देखना बहुत। दोस्तों, बात करेंगे आज चाइना और टर्की की मल्टीपल मिलिट्री प्लेन्स की सप्लाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे लगता है कि वन आफ्टर वन 60 आवर्स के गैप में कई फ्लाइट आई और गई एक्चुअली, और वो बड़ी फ्लाइट जंबो जेट टाइप की फ्लाइट्स थी, और काफ़ी मिलिट्री सप्लाईज पाकिस्तान में टर्की से और चाइना से आई है। एक किस्म से कहा जाए तो एक ऐसा गठजोड़ जो कि काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले चाइना और टर्की के जो प्लेन्स हैं, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान पहुंचे हैं, और पाकिस्तान के आसमान और उसके मेन जो एयर बेसिस हैं, खासतौर से नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी के पास है, वहां पर चाइना की काफ़ी फ्लाइट्स आई हैं, और कराची का जो एयरबेस है वहां भी बहुत सारी, जो मसरूर कराची एयरबेस है वहां भी काफ़ी फ्लाइट्स आई हैं। टर्की की बहुत सारी फ्लाइट आई हैं। पिछले 60 घंटों में चाइना और टर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगातार पाकिस्तान में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस अचानक हुए एयरलिफ्ट सर्ज ने भारत की एजेंसी को और जो दुनिया के एनालिस्ट हैं उनको एकदम से सतर्क कर दिया है, क्योंकि इन विमानों के जरिए ड्रोन्स, घातक हथियार और कुछ और मिलिट्री वेयर्स पाकिस्तान बहुत तेजी से पहुंचाई जा रही है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जो खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से चाइना और टर्की के भारी भरकम जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उन्होंने पाकिस्तान के दो सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एयरबेस को अपना बेस बनाया है कि वहां से ये सब चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, यहाँ चाइनीज प्लेन की आवाजाही काफी बड़ी थी। यह एयरबेस पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर के बेहद करीब है। मसरूर एयरबेस कराची में ये भी एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, और यहाँ पर टर्की के एक प्लेन और चाइना के कई प्लेन उड़ान भरते देखे गए हैं। किस किस्म के हथियार उनको सप्लाई किए गए हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एजेंसीज हैं दुनिया की उनको पता लग जाता है, और उनका कहना है कि टर्की के बायरकातर जो ड्रोन्स हैं वो काफी बड़ी मात्रा में इनको मिले हैं, और टर्की के विमानों ने काफी मात्रा में सर्विलांस और कामिकाजे ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान को डिलीवर किए हैं। इसके अलावा हाल ही के दिनों में जो इंटरनल पीस थोड़ी सी भंग हो गई है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में और केपी में काफी रिवोल्ट चल रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान आर्मी का जो पुराना गोला बारूद का स्टॉक था वो काफी यूज हो गया है और हमले भी किए गए हैं। तो अब शायद हो सकता है कि उसको रिप्लेनिश करने की बात हो रही है, कि जो आपके सारे के सारे जो हथियार वगैरह खराब हुए हैं उनको वापस से एक किस्म से कहा जाए तो उनके पास आ रहे हैं। ये जब से क्या कहते हैं, इसके अलावा चाइनीज जो है वो आपको रडार पार्ट्स, मिसाइल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स सप्लाई कर रहे हैं। मक्का समझौते के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को मजबूत करने का इरादा सऊदी का भी है और साथ में टर्की का भी है, और हो सकता है कि सऊदी फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दे भी रहा हो। चाइना और पाकिस्तान का एक, इंडिया के लिए तो टू फ्रंट हो जाता है वॉर। तो चाइना लंबे समय से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है, और खासतौर से JF-17 ब्लॉक 3 उनको दिए थे, और इसके अलावा अब J-10 भी उनके पास है। लेकिन जो मेजर उनका जो अचीवमेंट होगा वो दिसंबर के आसपास या अगले साल की पहले 3-4 महीनों में करीब 36 से 40 J-35 जो कि स्टेल्थ प्लेन्स हैं वो उनको मिलने जा रहे हैं।
पाकिस्तान को मिलिटरली मजबूत करना चाइना की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और इस बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और उनकी आर्मी ने बलूचिस्तान और केपी में जो एक्सट्रीमिज्म है उससे निपटने में अपने जो रिसोर्सेज है उसको गंवा रही है और उनको तुरंत बैकअप की जरूरत पड़ रही है। खासतौर से ड्रोन्स भी आ रहे हैं। भारत के लिए ये चिंता की बात है कि इतने वॉर फुटिंग के ऊपर जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं, कंपोनेंट सप्लाई हो रहे हैं, मिसाइलें सप्लाई हो रही हैं या ड्रोन्स के कंपोनेंट्स भी सप्लाई हो रहे हैं, वो इंडिया को लगता है कि शायद मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो टू फ्रंट का जो चैलेंज है वो बिल्कुल क्लियर है। चाइना द्वारा पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को अचानक अपग्रेड करना भारत को वेस्टर्न ब्लॉक से और नॉर्दर्न ब्लॉक से दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखने की चाल हो सकती है। ड्रोन वॉरफेयर का खतरा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर भी इससे काफी दबाव बढ़ेगा। टर्की का जो बदलता रुख है, खैर टर्की भारत के साथ तो कभी भी नहीं था, लेकिन 60 घंटे का ये मिलिट्री एयरलिफ्ट ऑपरेशन, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन है। ये नॉर्मल लॉजिस्टिक का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब सऊदी, टर्की और पाकिस्तान का जो नया ट्रायंगल बना है, जो मैका डिक्लेरेशन है डिफेंस का, वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने आप में थोड़ा सा अलग है और पाकिस्तान अपने आप को काफी हद तक मजबूत कर रहा है, या कहा जाए कि चाइना उसको मजबूत कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि एयर बेसिस 2 यूज किए गए, एक नॉर्दर्न में, नॉर्थ के अंदर आपका नूर खान, और एक साउथ में मसूर जो कराची का है। और टर्की की भी काफी इसमें एक्टिवनेस रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जो जखीरा खाली हो गया था उसको भरने की बात है और अभी पाकिस्तान स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है और एआईपी की जो सबमरीन्स भी उनको ली हैं वो भी। इंडिया के पास तो एआईपी सबमरीन्स नहीं है और अभी तक ना ही इंडिया के पास देखा जाए तो कोई स्टेल्थ फाइटर है जो पाकिस्तान इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में उनको मिलेगा। तो ये तो सही है कि इंडिया को तो नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर